अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक फ़नी स्टोरी जो हमारे साथ हुई थी, एक फ़नी इंसिडेंट। उस इंसिडेंट का कुछ ऐसे है कि जैसी करनी वैसी बननी है, आपने सुनी होगी। तो वो मेरे साथ कुछ इंस्टेंटली हुई थी उस टाइम। और वो कह लें कि इंस्टेंटली कुछ इस वजह से हुई थी कि मैं रिलीजियसली भी काफ़ी एक्टिव था, नमाज़ें और ये वो तो खैर मैं अभी भी पढ़ता हूँ। और जो है उस टाइम में बहुत ज़्यादा वज़ाइफ और ये चीज़ें जो है करता होता था, और हेल्प भी करता था लोगों की। ये नहीं कि नहीं कि सिर्फ इस्लाम में हम नमाज तक ही थे एक्टिव, और भी काफ़ी काम थे जो इस्लाम में हैं जिनके ऊपर आपने करना होता है। वो मैं करता था। तो जब मैं वाले साहब के साथ बिज़नेस भी उसमें भी इन्वॉल्व था, लेकिन ये कि फ़ैमिली का बड़ा था तो ज़ाहिर है फिर आपके टाइम एक ये सोच जन्म लेती है आपके दिमाग में कि हाँ यार, आई थिंक आई शुड डू मोर। मुझे जो है कुछ ना कुछ जो है ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। मोस्टली हर कोई यही सोचता है। तो इसी तरह ही मैंने भी यही सोचा और मैंने कहा चलें जॉब स्टार्ट करते हैं। और जॉब हमने जो स्टार्ट की, वो सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी थी। और उस टाइम अमेरिकन कंपनी नाम ले लेना, आई मीन आज से 14 साल पहले, और इट्स लाइक जो भी सुनता था तो वो एकदम थोड़ी देर के लिए इस कोमे में चला जाता था कि ओ माय गॉड, एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करता है। आई मीन नॉट लाइक एक जो है उससे पहले भी मेरी जॉब्स थी, ये नहीं कि मैंने नहीं की। मैंने पीटीवी के दफ्तर में भी काम किया है। मैंने पीटीवी की एक एक्सटेंशन की एक ऑफिस था जिसके थ्रू उधर काम किया था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पे नहीं देते थे और काफ़ी सारी चीज़ें उनकी यानी कि सहूलतें नहीं थी काफ़ी ज़्यादा। तो देन आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज जो दूसरा मैंने किया था वो दे जस्ट उन्होंने मेरे बाइक को जॉब दी थी, मुझे जॉब नहीं दी थी। तो मैं बस सिर्फ उसे चलाता था। एक जगह से उठाई एडवर्टाइजमेंट की जो उन्होंने कैसेट दी थी तो दूसरी जगह दे दी। खैर एनीवे वो एक लंबी स्टोरी, वो भी आपको बताएंगे कभी। तो खैर इसमें इंसिडेंट में ये हुआ था कि हमने जॉब स्टार्ट की और जॉब में जो है सबसे पहले हमने माशाल्लाह से हमारे उस्मान साहब हैं, वो हमारे उस्ताद हैं इस काम में और ऑनलाइन वगैरह के काम में उन्होंने ही हमें सिखाया था कस्टमर्स वगैरह से कॉल्स वगैरह करना सारा कुछ। और वो आज भी हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उन्हें खुश रखे, देख रहे होंगे वीडियो। तो अच्छा जी, तो हमने वहाँ से जॉब स्टार्ट की और मैंने दरअसल एक जगह इंटरव्यू नहीं दिए हुए थे, मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हुए थे। और उनमें से एक जगह जिन मेरे भाई साहब एक हैं नासिर साहब जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो भी वहाँ काम करते थे एज अ मैनेजर, सेल्स मैनेजर, नॉट लाइक द मैनेजर मैनेजर, इट्स जस्ट लाइक द सेल्स मैनेजर। कुछ ज़्यादा इतनी कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं थे और नॉर्मल वहाँ पे कोई पोस्ट ले भी ले हर कोई मैनेजर बन जाता था। आपको पता ही है कॉल सेंटर की क्या सीन थी उस दौरान। जो कॉल सेंटर्स और ये जो थे, वो एक कॉल सेंटर नहीं था, वो एक था जी एक प्रोजेक्ट्स वो वगैरह उठाते थे और आउटसोर्स कर जो बाहर से करते थे उनके प्रोजेक्ट्स के उनके बचे कुचे काम जो करते हैं वो करते थे। इट्स काइंड लाइक दैट बिकॉज अगर आप अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बनाते तो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है और एक नॉर्मल सी कंपनी बनाते तो एक छोटी सी कंपनी होती है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। तो मुझे उन्होंने एक हैंडसम पे दी थी उस टाइम, 14-15 ईयर्स अगो, जो है 25 से 30 हज़ार अच्छी सैलरी थी। 25,000 काफ़ी अच्छी सैलरी थी। तो उस 25,000 से भी मैंने आगे 20-30,000 और भी कमाए हैं। और वहीं पे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे मिल बांट के, जो कि लिंक्डइन के थ्रू थे। और मैंने खैर काफ़ी टाइम पहले लिंक्डइन स्टार्ट किया था और उधर से मैंने प्रोजेक्ट्स लिए थे और उन्हीं को हम इन्विटेशन वगैरह भेजते थे। 16 to 1700 मंथ में हमने भेजने होते थे और उसके हमें वो पे करता था तकरीबन $200 to $300, जो हम आपस में डिवाइड कर लेते थे दो बंदे। तो खैर एनीवे उसके बाद हमने जब वहाँ पे मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो जॉब में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए कि सबसे पहले तो मेरे पास बाइक नहीं था। तो मैंने बाइक जो है मैंने अपने नाना जी को बताया कि जी मेरी जॉब लग गई। और मेरे नाना जी तब हयात थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। और जो है उसके बाद मेरे मामू वगैरह इन सबको सबको पता चला। तो मेरे दरअसल मैंने नेक्स्ट डे इतना एक्साइटेड था, मेरी जॉब लग गई। मोस्टली किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन ये कि मैंने जब उन्हें बताया कि वाकई में मेरी लग गई, मेरे नाना जी ने मेरे पे यकीन किया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, तो जाओगे कैसे। ये मैं भी घर जाके सोचना शुरू हो गया कि यार मैं जाऊँगा कैसे, मेरे पास तो बाइक भी नहीं। तो मैंने अल्लाह जी से कहा अल्लाह जी ने जॉब लगाई है तो बाइक का भी किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला कर ही देंगे। तो 2 दिन गुजरते हैं, मुझे 2 दिन के बाद ही जाना था बिकॉज देर वॉज अ वीकेंड आ गया था बीच में, सैटरडे संडे। मंडे को मैंने जाना था। मुझे संडे को ही कॉल करते हैं मेरे मामू और कहते हैं यार मेरा तो जो है वीज़ा लग गया है, तो मैं उम्रे के लिए मैं जा रहा हूँ। अपने जो वो अपने मामू के साथ जा रहे थे, उम्रे के लिए जा रहा हूँ, तो आप जो है मेरी बाइक को ज़ाहिर है खड़ा करने का फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी जॉब भी है, तुम्हें ज़रूरत भी है, तो तुम इसे चला दो। मैंने कहा ये तो बेहतरीन हो गया।
तो मुझे बैठे बैठाए मेरे काम मोस्टली हो जाते थे, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैं काफ़ी स्पिरिचुअली और नमाजी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, नमाज़ें भी बहुत मैं पढ़ता था उस टाइम, और मेरा बिलीव बिल्कुल अभी भी है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, अभी भी मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ। तो जी उसमें फिर मैंने जाना शुरू कर दिया ऑफ़िस। ऑफ़िस से जाने के बाद जब मुझे पहली सैलरी मिली, जब मेरे मामू जान वापस आ गए उम्रा हज करके, उम्रा करके वापस आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं उनको उनका बाइक वापस दे देता हूँ और मैं खुद से एक बाइक ख़रीदता हूँ जिसकी MB100 होंडा 100 में तस्वीर लगा दूंगा। दैट्स द बाइक जी। तो ये बाइक था। उसके बाद इस बाइक पे जो है मैंने अपनी काफ़ी टाइम गुजारा, 3 से 4 महीने से 6 महीने आई थिंक मैंने स्पेंड किए। फिर उसके बाद मैंने एक नई बाइक ले ली थी, बट MB100 होंडा, इट वाज़ माई फर्स्ट बाइक जो मैंने बाइक की थी, और मैंने 11,000 रुपये की बाइक की थी, और 11,000 में यही बाइक आती है और जिसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती थी क्योंकि उसके अंदर सिलेंसर नहीं था। और मुझे मेरे एम्बेरस्ड दोस्त जो थे, कॉलीग्स कहूँगा, दोस्त नहीं कहूँगा, कॉलीग्स थे, और वो लोग मुझे कहते थे, जब छुट्टी होती थी 2 बजे मुझे छुट्टी होती थी, वो कहते थे कि तुम पहले चले जाओ और हम वापस बाद में आते हैं। बिकॉज जब मैं गुजर के जाता था, लोगों के घरों के जो दरवाजे थे, उन लोगों के घरों में जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी अंदर, उनमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। तो मैं जब होके आ जाता था, जब मैं रोड तक, मेरे दोस्त पहुँचते थे, जो कॉलीग्स थे जो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे साथ पहुँचते थे, तो मुझे कहते थे कि यार घरों के अंदर से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं जब तुम गुजरते हो, उनकी गाड़ियाँ बजती हैं और काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कोशिश करता था उसकी, मैंने कोशिश की कि सिलेंसर बंद करवा सकूं, लेकिन वो चलता नहीं था जब उसका सिलेंसर बंद हो जाए। जी सॉरी। तो हाँ जी, तो मैंने खैर काफ़ी कोशिश की कि उसका आगे जाके बदलाऊं, लेकिन वो बाइक जो है उसकी पिक जो है कम हो जाती थी। तो जिस दौरान एक दफ़ा मैं रात के टाइम जा रहा था उसी बाइक पे, तो मैंने उस बाइक पे, मुझे तकरीबन रावलपिंडी में, जब मैं एंटर हो रहा था, मैं रावलपिंडी में जॉब करता था, इधर मेरी जॉब लगी थी धमियाल कैंप की साइड पे। मतलब मैं जो था काफ़ी 10 से 15 किलोमीटर दूर था ऑफिस जो मैं जाता था। उससे पहले जो मैंने कोर्स किया था एक, वो उससे भी ज़्यादा दूर था, जो कि G11 में था, मरकज़ में, और मैं वहाँ से काफ़ी 20 किलोमीटर दूर जाता होता था अपने घर से। तो जनाब इसी तरह ही फिर मैंने जो है थोड़ा टाइम उसी बाइक पे गुजारा, कोशिश की कि किस तरीके से इसको फिर भेज देंगे, आगे जाके बदल लेंगे। मुझे एक दफ़ा पुलिस ने पकड़ लिया। ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि मैं जा रहा था और मुझे जो है, पौड़ी का पुल आपने सुना होगा, जो है रावलपिंडी में है, जहाँ स्टेशन के ऊपर जो है पटरी सी है, और ग्वाल मंडी से पहले आता है, फुआरा चौक से काफ़ी पहले आता है। तो मैं जनाब वहाँ से जा रहा था, तो मैं वहाँ पे, मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया और उन्होंने काफ़ी देर मुझे, शायद अगर वो देख रहे हो उनको याद हो, तो उन्होंने मुझे काफ़ी यानी कि कहा कि जी कुछ चाय पानी, किधर से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बहुत से सवाल उन्होंने पूछे, ये बाइक किसकी है, बाइक के पेपर्स दिखाओ, वगैरह वगैरह, जो अक्सर पूछते हैं पुलिस वाले। हालांकि पुलिस वालों का काम नहीं है ये ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है, बाइक के पेपर्स दिखाओ और ये दिखाओ और लाइसेंस दिखाओ, क्योंकि आपके पास ना तो ऑप्शन है, ना आई मीन ना कोई पोर्टल है जिस पे आपने चेक करना है उसका लाइसेंस वगैरह, और इतनी रात को किसने कोई जाके कुछ ऐसा कोई सिग्नल तोड़ना होता है। खैर एनीवे वहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं है। मुझे कहते हैं कि जी मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास बाइक के पेपर्स हैं और मैंने अपना आईडी कार्ड दिखा दिया। मैंने कहा मैंने लाइसेंस तो अप्लाई नहीं किया हुआ। वो मोस्टली ज़्यादातर मानते भी नहीं थे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कोई चाय पानी हो रही है वो। मैंने कहा यार अभी तो मेरी जॉब लगी है और तुम अभी से ही मेरे से पैसे मांग रहे हो, तो मेरे पास पैसे तो नहीं है यार। बड़ी देर मेरे साथ खड़े रहे, कोशिश की उन्होंने कि जी किसी तरीके से इससे पैसे निकाले जाएं, लेकिन वो नहीं हुआ। और मैं फिर जनाब वहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ। उसमें इशू ये बनता है कि मुझे जो है बाइक स्टार्ट नहीं होता। लेकिन मैं उसको 3-4 किकें और मारता हूँ, लेकिन चौथी किक पे वो हल्का सा स्टार्ट होता है, लेकिन मेरा दिल वहाँ करता है कि उनके साथ थोड़ी सी शरारत की जाए। बाइक वैसे भी स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बंद हो रहा था। जब मैंने उसको रेस दी दोबारा बंद हो गया, तो मैंने कहा चल ज़ाहिर है, आई मीन आई थिंक ये स्टार्ट होगा, लेकिन ये उसे थोड़ा सा पुश चाहिए। तो पुश मैंने ऐसे किया कि मैंने पुलिस वालों को कहा, जिन्होंने मुझे रोका था, 3-4 पुलिस वाले थे, मैंने कहा यार भाई, बड़े भाई हो गए यार, अगर मुझे यानी कि बाइक को मेरे धक्का दे दो। उन्होंने मेरे बाइक को धक्का दिया, और जो है बाइक को धक्का देने के बाद मेरा बाइक स्टार्ट हो जाता है, मैं चला जाता हूँ। घर जाने के बाद फिर मैं वापस जो है रात के टाइम दोबारा से उसी रोड से आता हूँ। तो पुलिस वालों का मेरा इतना कोई इंटरेक्शन हुआ था कि मैं उसी रोड से जाता था, और उनको पता था कि ये जनाब, दूर से मेरी आवाज़ आ जाती थी बाइक की, तो वो पीछे ही हट जाते थे, कहते थे इसको जाने दो, नहीं तो धक्का लगाना पड़ जाएगा। तो मैंने पुलिस वालों से धक्का भी लगाया हुआ बाइक को।
तो वो बेचारों की मेहरबानी थी, उन्होंने लगा दिया। तो वो यानी कि रास्ता छोड़ देते थे, उनकी मेरी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दो दफ़ा मैं ख़ुद भी रुका, मैंने बताया नहीं मैंने बाइक की अब सेटिंग करा ली है, अब यानी कि एक पे स्टार्ट हो जाता है, तो धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑल गुड है। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मेरा बाइक जो है ख़राब हो जाता है। और मैं याद रहे इस बाइक पे जो है मैंने बताता चलूँ आपको कि इस बाइक पे मैंने बड़ी बड़ी दूर मैं इसको धक्का लगाता हुआ भी गया हूँ। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं तकरीबन जॉब के दौरान। मैं लियाकत बाग से धक्का लगाता हुआ जो है गोरों का जो कब्रिस्तान है, वो क्या नाम है उसका, हार्ले स्ट्रीट तक गया हूँ, क्योंकि मेरी उस दिन बॉस की बीवी आ रही थी मिलने के लिए, और मैं इसी तरह ही धक्का लगा के गया था। और ये बाइक काफ़ी हैवी है, एंड आई वाज लाइक, तब मैं नया नया बॉडी बिल्डिंग और ये वो मैंने स्टार्ट की थी, जिम शिम, और आई मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जो है फिज़िकली काफ़ी एक्टिव था, मैं जिम शिम जाता था। तो इस वजह से शायद मेरी जो है थाई की एक्सरसाइज भी हो गई थी, और उस दौरान मैंने कहा चलो अच्छी बात है। एंड जो आप तस्वीर देख रही हैं उसी दिन की तस्वीर है, जिस दिन मैंने अपनी जो है द बाइक को धक्का लगाया था, जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है यूट्यूब पे, काफ़ी पुरानी है। तो खैर एनीवे, इस तरह से जो है मैंने इंसिडेंट ये काफ़ी सारे हुए हैं इस तरह से। तो इस बाइक एक टाइम आया ख़राब हो गई, तो मैंने बाइक मैकेनिक के पास लेके गया। जब आपके पास इस तरह की बाइक होती है तो उसको आपको फिर एक मैकेनिक भी दोस्त रखना पड़ता है, जो कि हमारे साथ थे, खालिद साहब थे माशाल्लाह से। अब तो वो भाग गए हैं टैक्सी वाली साइड पे, देख रहे होंगे तो ज़रूर पहचान जाएंगे। तो जो है वहाँ पे हमने उनके पास बाइक दी उनको, और उस दिन मुझे टैक्सी करा के ऑफिस जाना पड़ा। और मैंने जो है टैक्सी कराई थी कि पता नहीं, मुझे याद, आई थिंक मैंने सुजुकी करवाई थी, मुझे याद है। मैं सुजुकी के इतने पैसे नहीं थे टैक्सी के, टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा काटते हैं, उसी दौर से काटते आ रहे हैं। तो खैर उस टाइम ये ऊबर और करीम नहीं थी, इंटरनेट और ये 3G 4G भी नहीं था, उस टाइम नॉर्मल इंटरनेट था। खैर एनीवे, उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया, जो जाना वहाँ पे स्टार्ट किया कि मैंने वहाँ पे 7:30 से 8 बजे मैंने पहुँचना होता था, मेरी 2 बजे छुट्टी हो जाती थी रात के टाइम। और जो है उसमें जब मैं ऑफिस गया तो ऑफिस मेरे वालों ने मेरे से पूछा कि यार क्या हुआ बाइक को। मैंने कहा यार वो ख़राब हो गई। अच्छा तो ख़राब हो गई, मैंने वो मैकेनिक को दी है। तो उन्होंने कहा जाओगे कैसे? मैंने कहा यार तुम में से कोई मेहरबानी करेगा दोस्त और मुझे छोड़ आएगा। तो एक ने तो सुबह स्कूल जाना था, वो ट्यूशन भी पढ़ाता था, और बाद में वापस जो है ऑफिस आके हमारे साथ काम करता था। उनमें से दूसरा भी टीचर था, तीसरा जो था वो टीचर नहीं था, वो एज स्टूडेंट था, उसे सुबह जाना होता था, लेकिन उसका दिल थोड़ा सा कमज़ोर था। वो जानता है, जिसने मुझे स्किप किया है वो भाई साहब जानते हैं मुझे, और मेरे जानने वाले सुनने वाले दोस्त भी जानते हैं कुछ। उनका नाम माशाल्लाह से नासिर साहब था। बड़े छोटे उस टाइम उनका दिल बड़ा छोटा था, लेकिन अब जो है माशाल्लाह से उनका दिल काफ़ी बड़ा हो गया, उनके साइज़ की तरह। तो खैर एनीवे, और मैंने उनसे लिफ्ट मांगी, उन्होंने कहा अच्छा यार तुझे मैं छोड़ आता हूँ, लेकिन उन्होंने आई थिंक उस दौरान नहीं बताया कि हाँ मैं तुम्हें कहाँ तक छोड़ूंगा। उसने जिस दौरान मुझे छोड़ा लाल कुर्ती, दमियाल कैंप से मैं आया और मुझे उन्होंने लाल कुर्ती तक छोड़ा। लाल कुर्ती तक छोड़ने के बाद उसने कहा कि यार मेरी जो बाइक की है वो स्पोके कमज़ोर हैं, तो मैं आगे तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैंने कहा यार आपकी स्पोके कमज़ोर नहीं होंगी, आप अगर मुझे आगे थोड़ा सा और ले जाएं। उस दौरान मेरा वेट काफ़ी कम था, और मुझे अगर आप थोड़ा सा आगे और ले जाएं और जो है बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे आप जो है मरी रोड पे उतार दें या कहीं पे लियाकत बाग के पास उतार दें, मैं आगे से चला जाऊँगा अपने घर, ज़्यादा करीब दूर नहीं है मेरा घर, मेरे पर करीब है वहीं से। तो खैर उन्होंने बड़ी ज़िद की, नहीं यार मेरी स्पोकें ख़राब है। तो मैंने भी कोई इंसिस्ट नहीं किया, बिकॉज इट वाज माय न्यू कॉलीग, मैं नया टाइम, थोड़ा टाइम ही हुआ था उनके साथ काम करते हुए, और इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा ज़्यादा इंसिस्ट करूँगा तो अभी नाराज़ ना हो जाए कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं लेके जाना, मेरी स्पोकें कमज़ोर हैं मेरे दिल की तरह, तो फिर मैं नहीं लेके जा रहा। तो खैर नहीं, मैंने फिर पुश नहीं किया, मैंने उसे पुश नहीं किया। वहाँ पे 3 टैक्सी वाले खड़े थे लाल कुर्ती में। तो लाल कुर्ती के लोग बड़े ज़िद्दी हैं, ज़िद पे अड़ जाए तो अड़ जाते हैं, और पिंडी के लोग भी बड़े ज़िद्दी हैं। ज़रा सी बात पे जब क्या 2-2 3-3 रुपए पे लड़ते हैं। जब हमने घर भी खरीदा था ऐसे ही था, तकरीबन 10-20 हज़ार रुपये के पीछे ज़िद पे अड़े हुए थे। तो खैर एनीवे, तो वहाँ पे 3 टैक्सी वाले खड़े थे। उनमें से एक 3 टैक्सी वाला जो था, थर्ड वन, जो बिल्कुल फ्रंट पे आगे आगे खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछ लिया, ये मुझे छोड़ के चला गया। और ये इंसिडेंट उन टैक्सी वालों ने भी देख लिया था। टैक्सी वालों को पता चल गया था कि ये बच्चा मजदूर जो है काफ़ी मजबूर है, मजदूर कह रहा हूँ, मजबूर है, और इससे जितना लेंगे ये दे देगा।
और उस दौर में यानी कि इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था मेरा घर वहाँ से। मैंने उनको कहा कि जी मुझे आप मरी रोड लियाकत बाग तक अगर उतार दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कितने पैसे? उसने कहा जी 200 रुपये दे दो। मैंने कहा यार 200 रुपये तो ज़्यादा है, मैं मज़दूर बंदा हूँ, रात के टाइम ड्यूटी करके आ रहा हूँ, और मुझे जो है 100 रुपये आया मेरे पास, तो कर दें अगर आप, मेहरबानी होगी बड़ी। उसने कहा जी नहीं जी, 100 रुपये में तो काम नहीं होगा, 200 तो देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा यार नहीं है मेरे पास, मेहरबानी कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो फिर मैं दूसरे, अच्छा उससे स्किप करके मैं दूसरे टैक्सी वाले की शक्ल देखने लगा, तो दूसरे टैक्सी वाले का भी कोई इरादा नहीं था मुझे डिस्काउंट देने का, क्योंकि मज मज की बहन होती है, वो बताते हैं ना, वकील वकील का भाई होता है, सारे यानी कि मज मज की बहन होती है, यानी कि सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो वो कभी भी, उनको ज़ाहिर है आज वो अगर मुझे डिस्काउंट देता, कल वो उनके साथ टैक्सी स्टैंड पे खड़ा ना होता। खैर एनीवे मैं उसके पास गया, तो मैंने उसको कहा यार भाई तू, तो उसने कहा जी 200 रुपया ही होते हैं। उसने ठीक बताया, तो मैं 200 रुपया लेंगे, जाना बैठना है तो चले जाओ। मैंने कहा, फिर मैं मजबूर हो गया, तो ज़्यादा बहस मुबाहिस मैंने भी नहीं की। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। बड़े टूटे दिल से मैं बैठा, तो बड़े ही रूड अंदाज से उन्होंने मुझे मेरा चेज़ा लिया, तीनों टैक्सी वालों ने, जी इतने ही होते नहीं ये वो। मैंने कहा यार रोड खाली है, कोई रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, रोड खाली है, किस चीज़ की तुम कह रहे हो कि जी रश हो तो मैं मानूँ कि हाँ चलो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा ठीक। तो क्योंकि मैं उनकी शक्लें देख रहा था उस दौरान, और इस शक्लें देखने से मुझे भी एक इंसिडेंट जो आगे होगा अभी कुछ मिनट्स के बाद, जो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या हुआ, कि जब मैं उनकी शक्लें देख रहा था कि ये मेरे लिए कुछ हेल्प करेंगे, तो मुझे 100 रुपये में, यानी कि मेरे पास जो है, मुझे वहाँ तक उतार देंगे। तो खैर रात के 2 बजे का टाइम था, जस्ट टू लेट यू नो, 2:30 बजे का। तो रोड पर खैर मैं टैक्सी पे बैठ गया, बड़े ही दिल टूटे के साथ में बैठा। मैंने कहा अच्छा चलो स्टार्ट करो चलते हैं। फिर मैं उसके बाद स्टार्ट किया, तो मैं फिर जो है टैक्सी पे उठाया और मुझे ले जाने लग गया। मैं बड़ा ही खामोश चुप करके बैठा हुआ था, और मेरा कोई दिल नहीं था उसके साथ कोई बातें करने का। और अक्सर जो टैक्सी वाले करते नहीं, हाँ भाई किधर ड्यूटी करते हो और ये वो वगैरह वगैरह, मेरा कोई इरादा नहीं था उसके साथ कोई बात करने का। तो मैंने कहा बस मुझे घर ले जा भाई और उतार, दैट्स इट, पकड़ अपने 200 रुपये, आई डोंट नीड इट। खैर रास्ते में उसने रास्ता दरअसल इख्तियार किया मरी रोड वाला, लियाकत बाग वाली साइड पे। वो पहुंचने ही लगा, उससे थोड़ा सा आगे जाके उतरना था। तो जो है इशू ये हुआ कि वहाँ पे एक पुलिस वाले का पूरा लगा हुआ था, चेक पॉइंट लगा हुआ था, और वहाँ पे पुलिस वाले काफ़ी सारे खड़े हुए थे। और उनमें से पुलिस वाले वो वाले थे 3-4 जिनसे मैं धक्का लगवाया करता था अपने बाइक का। तो मैंने उन्हें दूर से पहचान लिया। मैंने कहा यार ये तो वही पुलिस वाले हैं, आई थिंक इनकी आज यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, शायद इस वजह से खड़े हैं। टैक्सी वाले की गलती थी, एक टैक्सी वाले की गलती ये थी कि पुलिस वाले ने उसे हाथ दिया था, क्योंकि जब अक्सर वो रात के टाइम 2 बजे दो मर्द हजरात अगली सीट पे बैठे हों, तो पुलिस वाले अक्सर उन्हें रोक के पूछते हैं कि भाई साहब किधर जा रहे हो। बेगम का होने का फ़ायदा आपको ये है, ये मैं बताता चलूँ, आउट ऑफ द टॉपिक है। बेगम का फ़ायदा होने का आपको पिंडी इस्लामाबाद में ये है, आपकी गाड़ी को रोकेगा कोई भी नहीं, क्योंकि ज़रा फैमिली है, फैमिली ये सारे कहते हैं हाँ भाई फैमिली जा रही है, जस्ट लेट इट गो। तो यानी कि कुछ भी आप लेके जा रहे हो, फैमिली है, खैर जाने दो। तो ये आपको बेगम का आपको ये फ़ायदा होता है, पीछे बैठी हो या गाड़ी में बैठी हो, जो भी है, बाइक में पीछे बैठी हो या गाड़ी में बैठी हो, वो आपको कभी भी नहीं रोकेंगे। बट मर्द हजरात अगर बैठे हों तो अक्सर यही होता है कि वो आपको रोक लेते हैं। और अक्सर मेरा भाई बैठता है तो मैं गाड़ी में उसको पीछे बैठाता हूँ, मैं कभी भी नहीं आगे बैठाता। या तो मेरी वालदा आगे बैठती है या तो मेरी बेगम आगे बैठती है, अगर वो साथ जा रही हो। अगर मेरा भाई अकेला है, हम 3 बंदे जा रहे हैं, मेरा भाई, मैं और मेरी बेगम, तो मैं फिर बेगम को ही आगे बैठाता हूँ, उसको पीछे बैठाता हूँ। बिकॉज उसे देख के अक्सर लोग समझते हैं कि हम पता नहीं कोई गलत नामालूम अफराद हैं और कहीं गलत कहीं निकल रहे हैं। तो खैर इसी तरह हमें वहाँ पे भी रोका गया। लेकिन सबसे बड़ा इशू, टैक्सी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी। टैक्सी वाले ने गाड़ी बस चलाना ही शुरू कर दी, और वो गलती से उसकी थाई के साथ टकराई। गाड़ी का जो था बिल्कुल साइड वाला हिस्सा, जहाँ बिल्कुल हेडलाइट की बिल्कुल साइड वाला हिस्सा, उसकी साइड पे उसकी बिल्कुल थाई पे आके लगा। पुलिस वाले को चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि वो नहीं देख रहा था, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी को रोक रहा था ऐसे करके, और दूसरी गाड़ी को भी रोक रहा था। हमें रोका, उसने इशारा दिया, लेकिन दूसरी गाड़ी को भी रोका, लेकिन मेरे टैक्सी वाले ने बाय चांस उसे देखा ही नहीं। मैंने इसको आवाज़ भी दी, मैंने इसको बताया कि भाई जी तुम्हें रोकने के लिए कह रहे हैं तो रुक जाओ। तो बोला नहीं टैक्सी वाला। ज़ाहिर है टैक्सी वाला नाराज़ था, क्योंकि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती से 200 मांगे और मैं राज़ी नहीं था।
खैर एनीवे इतनी देर में पुलिस वाले को गुस्सा चढ़ गया और पुलिस वाले ने उसको कहा कि मैं तैन किया नहीं है, तू गड्डी रोक। पंजाबी च किया, पंजाबी में उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं है कि गाड़ी रोको। तो खैर गाड़ी रोकने के बाद मैं थोड़ी देर में, वो जो दूर करके खड़े हुए थे, थोड़े से ही दूर खड़े हुए थे 5-6 फुट के फासले पे, वही पुलिस वाले जो मुझे मेरी बाइक को धक्का लगाते थे, वो मुझे आके पास ऐसे करके झुक के देखते हैं मेरी गाड़ी पे और कहते हैं ओए उस्मान तुम। मैंने कहा जी मैं। तो उन्होंने कहा आज टैक्सी में कैसे? मैंने कहा यार मजबूरी है, बस बाइक ख़राब हो गई थी तो वो दी है, तो आज मजबूरी इधर से आ रहा हूँ। टैक्सी वाला देख रहा है, टैक्सी वाले को उन्होंने बाहर निकाल लिया। टैक्सी वाले का इशू ये हुआ कि उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। उसको बाहर निकालने के बाद उसको कहा कि उसकी पुलिस वाले एक दूसरे वाले के साथ, जिसके साथ उसने उसे हिट किया था अपनी गाड़ी से, हल्का सा हिट हुआ था, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और नहीं, लेकिन लगी थी उसको। उसे गुस्सा चढ़ा, उसने कहा मैंने तुझे समझाया, मैंने तुझे वो इशारा नहीं किया। उसने कहा नहीं मैंने पता चलिया, माफ़ कर दो जी, गलती हो गई जी, फलाना हो गया जी। फिर खैर वो उसकी तलाशी लेने लग गया, जिस तरह से झंझोड़ के वो लोग तलाशी लेते हैं पुलिस वाले, वो भी उसी तरह ही से ही उसकी तलाशी लेने लग गए। अब तलाशी लेते लेते उस दौरान जो है, वो जिस तरह से तरसी हुई निगाहों से मैं देख रहा था ना उसे, उस दौरान जब वहाँ 3 टैक्सी वाले थे, उस दौरान ही वो मुझे तरसी हुई निगाहों से देख रहा कि शायद ये मेरी वो करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया था ये पुलिस वाले मेरे जानने वाले हैं। उसने कहा शायद ये मेरी जो है सिफारिश करेगा इनके साथ कि जाने दो यार, खैर है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा गलती तो की है भाई जी, सिंपल सी बात है। जैसे फिर मैंने उस टैक्सी वाले को कहा भी कि मैंने कहा भाई साहब जिस तरह से आपने मेरा वहाँ पे साथ नहीं ना दिया था, यहाँ पे भी आप अपने यूर ऑन योर ओन, अब पे ही हो तुसी। मैंने उसे पंजाबी में ऐसे ही कहा, मैंने कहा ये तुम्हारे 100 रुपये बनते हैं, 200 रुपये बनते हैं, 100 रुपये कह रहा हूँ मैं, 100 रुपये तो मैं देना चाहता था। मैंने उसे 200 रुपये पकड़ाए। मैंने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वाले ने मेरे से इंसिडेंट पूछा। मैंने कहा इसने मैंने ये डील हुई थी, मैंने से ये जो है करने की कोशिश की। हाँ मैंने राजा बाज़ार का उसको कहा था वहाँ उतरना है, तो मैंने उसे 100 रुपया दिया था जी, मुझे आज याद है 100 रुपया मैंने दिया था और मैंने उसको आधे रास्ते का पैसे दे दिए थे। मैंने कहा 100 रुपये जो तुम्हारे बनते हैं ठीक है ये रख लो, मैं बाकी आगे वापस पैदल चला जाऊँगा फुआरा चौक तक, तो तुम्हें वहाँ तक ले जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस वालों ने मेरे से पूछा और उन्होंने कहा, और मैंने उनको कहा यार इस तरह से जो है आधे रास्ता ही लेके आया, तो ज़रा आधे रास्ते के पैसे दे देता हूँ इसको, आधा रास्ता बेशक यहाँ से वापस चला जाए, अगर दिल करता है छोड़ दो इसे, मर्ज़ी है तुम लोगों की, ये तुम लोगों का जो है, ये तुम लोगों का ही है भैया, इसको ले जाओ, आई डोंट केयर। मैंने उसकी कोई सिफारिश नहीं की। तो ये थी कहानी ऐसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, और वो भी इंस्टेंटली। उस दौरान कुछ ऐसा वक्त चल रहा था मेरा कि मैं इंस्टेंटली कुछ भी मांगता था मुझे मिल जाता था। जैसे मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे बाइक फ़ौरन मिल गई। मेरे मामू का अचानक उम्रे का अलग प्लान बन गया। फिर मैं ड्यूटी भी देता था, ये नहीं कि मैंने बाइक ली थी, कि मैं बाइक के अलावा मैं ड्यूटी देता था अपने नाना जी की तरफ जाके। सुबह के 8 बजे से लेके 12 बजे तक मैं जागता था। सुबह भी मैं जागता था। मैं रात 2 बजे 3 बजे गा के सोता था। 3 बजे के बाद मैंने सुबह 8 बजे उठना होता था। 8 बजे उठ के मैंने नाना जी की दुकान पे जाके उनका हाथ बटाना होता था काम में, बिकॉज मामू उम्रे पे गए हुए थे। तो और मैं बगैर किसी कॉस्ट के करता था वो, मैं कोई सैलरी नहीं लेता था उसकी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे वालिदैन की तरह के थे। उसके बाद खैर फिर मैं रात को दोबारा मैं घर जाता था 12 बजे, खाना मैं वहीं खाता था नाना जी की दुकान पे। और वहाँ पे उसके बाद फिर मैं घर जाता था, घर जाके मैं सोता था नमाज़ पढ़ने के बाद। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं असर के टाइम उठता था, नमाज़ पढ़ता था, तब फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी पकड़ता था ऑफ़िस की, अपने आप को फ़िज़िकली और मेंटली रेडी करता था कि मैंने अब ऑफ़िस जाना। तो इस कहानी से ये था कि उस दौरान में इतना ज़्यादा वो था, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बहुत नेमतें मिली हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिलती जाती हैं, और आपको बस देखने वाली आँख चाहिए होती है। हमें पता नहीं चलता, हम बस दुनिया की बिज़ीनेस में इतने बिज़ी होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार अल्लाह ताला हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला हमारे साथ कितने राज़ी हैं और आपको क्या देना चाहते हैं। तो और भी बहुत से इंसिडेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी काफ़ी अच्छे इंसिडेंट्स हैं जिसमें मुझे लगा कि मेरी अल्लाह ताला ने हेल्प की उस दौरान, और मैं काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी डरा हुआ था उस दौरान भी, जब मैं नई जॉब मेरी लगी थी। इस दौरान ही जब पहला दिन था मेरी जॉब का, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो बस आज की स्टोरी इतनी ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बस कोई भी जो भी देख रहा है, अगर आपको लगता है ना कि रात के टाइम कोई आपसे लिफ्ट मांग रहा है, मैं नहीं कह रहा कि लिफ्ट देने बैठ जाएं आप सारों को, आप हर एक बंदे को लिफ्ट देने बैठ जाएं, ज़रूरी नहीं है। अब टैक्सी वाला एक ज़ाहिर है किसी के अगर नाजायज़ पैसे मांगता है तो ज़ाहिर है वो गलत बात है। अब तो चलो ऊबर और ड्रीम आ गई है, लेकिन फिर भी स्टिल कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, और जो है आपको फिर इन चीज़ों से डील करना पड़ता है। और
कोशिश करें कि किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंसें कि कल को जाके आप अगर उसको घेरने के चक्करों में आप उसके लिए खड्डा खोद रहे हैं, आप उसी में खुद गिर जाएं। जैसे कि टैक्सी वाले भाई साहब गिर गए, उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पे आंखें दिखाई, जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी उसकी कि यार मेरी हेल्प कर दो, मुझे छोड़ दो घर, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और जब उसको ज़रूरत थी तो फिर मैं पीछे हट गया, लेकिन मैंने उसको ज़रूर उसके पैसे दिए, मैंने ये पकड़ा और मैंने उन पुलिस वालों को ज़रूर बताया, मैंने कहा यार मारना नहीं, मेहरबानी करना, हाँ मारना नहीं, मेहरबानी करना, बस डरा डरू के भगा दो इसको, वापस भगा दो, दैट्स इट। तो मैंने इसके पैसे दे दिए हैं, मैंने उसे देते हुए कहा है कि तुम इस चीज़ से खुश हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ इतने पैसे, तुम्हारे बस मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँ, अब तुम्हारा इनके साथ इंटरेक्शन हो गया है। हाँ मैंने उसको बोला, ये उसके सामने मैंने नहीं बोला कि हाँ भाई इसके साथ हाथ होला रखना है जो भी, लेकिन मैंने उनको पुलिस वालों को मैंने अलग से बोल दिया था कि यार मारना नहीं, मेहरबानी करके। टैक्सी वाला ज़ाहिर है उसने अपनी तरफ से तो ज़ाहिर है 3 थे, लेकिन ये थे मेरे पे ओवर पावर्ड हुए थे, 3 थे मेरे ऊपर, कहते हैं नहीं जी 200 ही देंगे हम, देते इससे ज़्यादा कम करेंगे ही नहीं हम। तो खैर एनीवे, इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाती हैं कभी कभार, आपको लगता है कि किसी की हेल्प आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, उसके लिए पीछे हटे ना। अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि हाँ किसी की हेल्प करनी है तो ज़रूर करें, ये नहीं कि बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाएँ, कुकू बन के बैठ जाएँ। हमारे पाकिस्तान में अक्सर यही होता है, बहुत पहले हुआ करता था, हेल्प हुआ करती थी, लोग अच्छे हुआ करते थे, वो क्यों होते थे? बिकॉज वो हेल्प करते थे एक दूसरे को। अब जो है इस्लाम सिर्फ नमाज़ें पढ़ने जोगा रह गया है, बस नमाज़ पढ़ ली, वजीफ़ा कर लिया, दैट्स इट, और क्या करना है, कुछ भी नहीं। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप लोगों को किसी ऐसी सिचुएशन में ना ही डाले। और जो है मैं और भी स्टोरीज़ शेयर करूँगा आपके साथ, जिससे थोड़ा सा आपको मोरल ऑफ द स्टोरी पता चलेगी, और आपको पता चलेगा कि लाइफ कभी कभी आपको इतनी ज़ोर से हिट करती है फेस पे कि आपको समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ। तो खैर इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी होगी वीडियो, उसके लिए माज़रत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।